हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक एंड फैम। और शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आई एम जस्ट वन मार्क अवे फ्रॉम टचिंग द डबल डिजिट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो प्लीज़ एक सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है। मैं आज कोई वीडियो अपलोड करने वाली नहीं थी। सुबह ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, बट मैच देखने के बाद आई वॉज फोर्स्ड टू कम एंड रैंट हियर। सो मैं थोड़ा सा रैंट करके मैं थोड़ा सा फील फ्री होके चली जाऊंगी। सो अगर आपको सुनना है मेरा रैंट तो प्लीज़ वॉच द वीडियो अंटिल द एंड। क्या ही बात करें मैच की। व्हाट इज पथेटिक शिट शो एक्चुअली। और मैंने अपने सुबह वाले वीडियो में बोल दिया था कि ये तो शायद सीरीज जीत हार ही जाएंगे। मेरे ख्याल से इनको तो अगला मैच भी ऐसे हार जाना चाहिए और मुंह पूरा एक्सपोज होके दे शुड जस्ट रिटर्न एंड नॉट प्ले एनी मोर क्रिकेट। बात करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो टीम बुरी नहीं है। द टीम इज क्वाइट गुड, बट द प्रॉब्लम इज आई पर्सनली फील कि आईपीएल पूरा गेम बिगाड़ रहा है। आईपीएल अ, जिस इंटेंशन से आईपीएल को क्रिएट किया गया था और जो पाथ आईपीएल ने अब ले लिया है। सो थोड़ा सा मैंने इसके बारे में सोचा मैच खत्म होने के बाद कि गलती कहाँ हो रही है। अ, बिल्कुल गलती तो ग्राउंड में ही हो रही, ग्राउंड फाउंडेशन लेवल पे ही हो रही होगी। सो व्हाट आई थिंक इज द फॉरेन प्लेयर्स आर कमिंग टू इंडिया टू प्ले आईपीएल फॉर द एंटरटेनमेंट वैल्यू। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, नॉट एवरी वन कॉन्ट्रीब्यूट्स होल हार्टेडली। सब मे बी 50 60 70% करते हैं कंट्रीब्यूट। रेस्ट 30% आर देयर जस्ट फॉर द ब्रांड वैल्यू एंड द मनी दे गेट। Speaking of which, Indian side has created IPL for the entertainment and the money factor जो direction IPL ने लिया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पिचेस भी वैसे हो रहे हैं, बैटिंग पिच हो रही है जैसे कि मैंने सुबह बोला। एंड इट्स लाइक इतनी वन साइडेड पिचेस हो गई है। द बैट्समैन कमिंग आउट ऑफ इंडिया, India for the T20 can play only certain type of batting और certain type of brand of batting। और अगर आज की टीम आप देखें तो करीबन वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, दुबे, आई थिंक देर आर अक्षर पटेल, देर आर 5 6 or 7, maybe even more, I lost the count, left-handed batsmen। सो राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तो काट दी है पूरी इन्होंने। दे वांट टू डू समथिंग completely different and unique, पूरे लेफ्ट हैंडेड। एंड द प्रॉब्लम व्हाट आई सी इज they don't know how to play in different conditions other than Indian। सो इंडियन पिचेस को इतना यूज टू हो गए हैं, टॉप के जो प्लेयर्स हैं दे कैन बी ब्रिलियंट इन इंडियन पिचेस। बट आज की जो पिच आप देखोगे तो बॉल बाउंस करती है, बॉल टप्पा खाती है, एंड देन इट इज स्टिल गोइंग अप। दैट मीन्स ऑस्ट्रेलियन टाइप की पिचेस है, बॉल इज बाउंसिंग, इट हैज सम वॉट अ बाउंस। एंड उस पे जोफ्रा आर्चर ने जो बॉलिंग की है, जो बाय द वे द रिटर्न ऑफ द लॉर्ड जोफ्रा आर्चर हैज हैपेंड। वो अपने पूरे फॉर्म में आ गया है। मुझे नहीं लगता अब उसको कोई इंजरी होने वाली है, उसमें कोई भूत माता चढ़ गई है कि अब तो मैं इनको ठिकाने लगाऊंगा ही लगाऊंगा। And I'm gonna make up for all those lost years. That's what I feel about Jofra Archer now. So, speaking of which, बॉल क्लाइम कर रही थी एंड द टॉप ऑर्डर वॉज जस्ट क्लूलेस कि क्या करे भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप देखोगे एवरी वन वॉज जस्ट ट्राइंग टू हिट अ पुल शॉट विच आई ऑब्जर्व विच वॉज वेरी ऑकवर्ड। नीचे की तरफ भी मार देते हैं, सबके सब पुल शॉट मारते हुए ही आउट हुए, मैंने नोटिस किया। So this is a very concerning situation. Second observation मेरा था, इंडिया जो 20, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी नो प्रॉब्लम विद द कैप्टन। श्रेयस अय्यर को सब बोल रहे हैं कि वो ही इज़ नॉट अ गुड कैप्टन, इट वॉज अ वेरी रश डिसीजन एंड द कोच इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग द सीनियर प्लेयर्स। किसी को भी निकाल रहे हैं, किसी को भी डाल रहे हैं। आई डोंट थिंक देर इज़ अ प्रॉब्लम विद
team selection. The team is actually very good. The captain is also good, but I feel the players are kind of clueless in this situation. मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है. लाइक आई हैव नेवर सीन इंडियन बैटिंग साइड सो क्लूलेस, स्पेशली इन द टॉप ऑर्डर की नंबर 7 का बैट्समैन को आना पड़ रहा है. लाइक पीपल लाइक शिवम दुबे इज सेंट अप द ऑर्डर to bat in the power play. Very concerning side. This has to go. Indian whole management, whole system has to go back to the drawing board and create different pitches for the IPL. That is something which is very important to do because आगे वाली generation भी इसी तरह से grow करेगी. Then India will have a serious crisis of players. Third observation is on the bowling side. Uh, अगर बॉल बाउंस कर रहा है सो पेसर्स को कोई आइडिया नहीं है कैसे बॉल करे. हार्ड लेंथ्स भी नहीं कर पा रहे, स्टम्प टू स्टम्प भी नहीं कर पा रहे. पता नहीं कैसी बॉलिंग है. और अर्शदीप सिंह को तो इतना यूज़ कर दिया है कि अर्शदीप सिंह इज़ लाइक सैचुरेटेड ऑलमोस्ट, आई फील. So it's a big chaotic situation, I feel, and I I'm just disappointed कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है. We have like a pool of players. किसी को भी उठा देते. रजत पाटीदार फ्रॉम आईपीएल. मैंने कुछ बॉलर्स के नाम मेंशन किए थे इन द मॉर्निंग, दो आई हैव टू लुक एट द बॉलिंग साइड एज वेल. यहाँ पे इस पिच पे स्पिनर्स नहीं चल पाए तो आपको ऐसा स्पिनर चाहिए जो गूगली बहुत अच्छा कर सकते हैं. कुलदीप यादव नहीं थे, युजवेंद्र चहल को खिलाते नहीं हैं, पता नहीं फॉर व्हाट रीजन. सो वरुण चक्रवर्ती कोई नहीं चढ़ा. वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आए, पता नहीं वॉशिंगटन सुंदर ने ऐसा क्या किया है, बट वो भी नहीं चल पाया. सो डीपली डीपली डिसअपॉइंटेड. व्हाट इज फॉर इंडियन टीम फ्रॉम हियर ऑन? I think Indian team should just lose the next game as well. Go to the drawing board and emphasize on proper coaching, proper training, training with respect to fitness. It's very pathetic to see run out from this Indian team. Very low fitness levels. Vaibhav Bacha hai, so let's just keep Vaibhav out of this frame and focus on rest all of them. I don't really understand अभिषेक शर्मा को क्यों इतना फेवर करते हैं. आई हैवेंट सीन हिम परफॉर्म सिंस द वर्ल्ड कप. पूरे वर्ल्ड कप में उसने परफॉर्म नहीं किया. लास्ट में एक मैच में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया एंड दैट्स इट. एंड एवर सिंस अंटिल नाउ इवन आईपीएल में भी उसका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं था. फिर भी कंपेरेटिव टू अदर अदर ओपनर्स. एंड यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है. ही इज बस आई फील दैट द स्ट्रेटजी इज वर्किंग कि 4 मैच में कुछ स्कोर ना करो, एक मैच में 50 या 100 बना दो, तो योर प्लेस इज स्टिल देयर इन द टीम. सो देर हैज़ टू बी सम एम्फोसिस गिवन ऑन द टॉप ऑर्डर कि बिकॉज आई फील सारी टीम्स इंडिया का जो स्ट्रेटजी है और गेम प्लान है समझ गए हैं. एंड दीज गाइज आर नॉट रेडी टू बी फ्लेक्सिबल. ये लोग जैसे खेलते हैं पूरे दुनिया में जाके वैसे ही खेलना है इनको, भले ही इनको वो पिच मिले, वो कंडीशन मिले या ना मिले. मैंने वैभव सूर्यवंशी को वंस या टूज लेते हुए नहीं देखा. He wasted a lot of ball in previous matches. He hit a 2 3 6s and got out. आज के मैच में भी कुछ ऐसे ही हुआ. इवन विद अभिषेक शर्मा, ईशान किशन के रन आउट के प्रॉब्लम्स हैं. सो इट्स लाइक दे कैनॉट रन बिटवीन द विकेट्स ऑल्सो. द ओनली पर्सन हु स्टेड इन दिस विकेट वॉज कैप्टन हु चेंज्ड हिज गेम. ही बैटेड अ बिट इंटेलिजेंटली एंड उसको समझ में आ गया था कि बॉल किधर आ रही है और किधर डालना है. रेस्ट एवरी वन वॉज लाइक अ पथेटिक शिट शो. आई मीन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनको. इंग्लैंड जाके यूके जाके ऐसा हुआ क्या है. एंड इट्स रियली हार्ड टू decode where are they going wrong because the team is in transition. But transition of what? You're not transitioning on skill set. सारे बैट्समैन जब इस लेवल पे खेलते हैं और बॉलर्स इस लेवल पे खेलते हैं, फॉरगेट द बॉलिंग साइड, बैट्समैन इस लेवल पे जब खेलते हैं, अगर they it is a known fact that they have to take couple of minutes out to understand the pitch, especially आप जब पहले बैटिंग कर रहे हो.
this strategy I have discussed so many times during the Women's World Cup, that if one person is going all out, the second person has to wait and assess the pitch and communicate to the other person. That's how it goes. यहाँ पे आते से ही वैभव भी शुरू हो जाता है, अभिषेक भी शुरू हो जाता है। अगर नहीं चले ये दोनों में से कोई एक, तो ईशान आके शुरू हो जाता है। And it's a mental chaos on the middle in the middle of the crease, and it's to that extent, the expose of the Indian cricket is to that extent कि इंग्लिश प्लेयर्स बात करने लग गए हैं। जैसे लास्ट गेम में मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच जोफ्रा आर्चर ने बोला कि यू नो हिंट दिया कि आईपीएल में ऐसा होता होगा, या यहाँ पे ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, ही जस्ट पुट इट वेरी प्रोफेशनली। आज हैरी ब्रूक्स ने भी बोल दिया कि दे अंडरस्टूड द फिटनेस लेवल्स, दे वर नॉट एबल टू कन्वर्ट द वंस इनटू टूज, एंड इंग्लैंड साइड टुक एडवांटेज ऑफ दैट, विच इज लाइक, अगर सामने वाली टीम को तुम्हारी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट होने से पहले तुम्हारी स्ट्रैटेजी के बारे में पता चल रहा है, देन यू आर अ फेलियर, यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ लाइक वर्ल्ड चैंपियंस। कम ऑन। सो आई एम वेरी एग्जॉस्टेड। आई डोंट थिंक कि मुझे अगले मैच का कोई वीडियो बनाना चाहिए। वन थिंग आई कैन डू इज I will try to look at the statistics of the Indian batsmen playing outside India versus playing in India, and Indian bowlers playing outside India versus playing in India. How is the performance in recent years? And I'm gonna pick up the newcomers like Abhishek Sharma. इतने मैचेस तो नहीं खेले अभिषेक ने। ईशान किशन ने काफ़ी खेले हैं। ये लोग जैसे मैंने सुबह बोला था कि ऊपर टॉप ऑर्डर चल जाए तो ठीक है, जीतने के चांसेस है, वरना राम भरोसे। वैसे ही बॉलिंग का भी हाल है, स्पिनर्स तो कोई एक चला नहीं, पेसर्स है नहीं हमारे पास। वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस लाइक पेसर्स, टू बी ऑनेस्ट। कोई स्किलफुल पेसर्स हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं। दो तीन नाम है, उनको चला चला के हम इतना एग्जॉस्ट कर दिए कि अब वो भी थकने लगे हैं, जैसे अर्शदीप सिंह। सिराज इज रेस्टेड। द देर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट वाई सिराज इज नॉट इंक्लूडेड इन द टीम। Let's just assume that everyone is rested and Indian side is trying something unique and something different. Maybe there are players from this match or this series to be picked up for proper international. बट इंग्लैंड से और क्या प्रॉपर है यार, मतलब किससे? अब आप जिम्बाब्वे से ये जिम्बाब्वे से मैच होगा, आप जीत जाओगे तो सब कुछ ठीक थोड़ी हो जाएगा। इट्स अ low ranking team. You have to compete against English, the Sena countries, and you have to show your skill set, presence of mind, tactics. See, everything is just utter failure today. Very disappointing, guys. मुझे नहीं पता तुम लोगों को कैसा फील हो रहा है, तुम लोग मेरा वीडियोस तो देख रहे हो। पता नहीं डिसअपॉइंटेड हो कि नहीं हो, बट प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर योर थॉट्स। व्हाट डू यू थिंक? तुम्हारे पास कोई इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है तो शेयर करो कि you think that this is where Indian team is going wrong, or you're supporting the Indian team, whatever they do is all good, जितना हारना है हार जाओ, बट चैम्पियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप्स आते रहे ऐसे। बट जस्ट टू लेट यू गाइज नो कि नेक्स्ट ईयर ओडीआई वर्ल्ड कप है। हम इस साल एक भी ओडीआई मैच नहीं जीते हैं, सो दिस ईयर द परफॉर्मेंस इज ऑल नेगेटिव, लाइक ज़ीरो ओडीआई विंस। एक आईपीएल चला है, एंड टू सीरीज लॉस ऑलरेडी। टेस्ट में भी कोई ठिकाना नहीं है हमारा। सो नॉट अ ग्रेट ईयर फॉर इंडियन क्रिकेट ओवरऑल। हाफ अ ईयर लेट्स से, रेस्ट हाफ में पता नहीं क्या कमाल होगा। बट आई डोंट हैव मच होप्स टू बी ऑनेस्ट, एंड इट्स नाउ बात ऐसी आ गई है कि बहुत सारे कंट्रोवर्सीज उठ रहे हैं कि द प्लेयर्स आर नॉट लाइकिंग द न्यू कैप्टन, इसलिए प्लेयर्स खेलना ही नहीं चाहते हैं। लाइक दिस वेरी अनप्रोफेशनल टाइप ऑफ एनालिसिस, इट शुड नॉट हैपन लाइक दैट। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक ऑल द इंडियन प्लेयर्स, इंडियन टीम ड्रेसिंग रूम इज क्वाइट प्रोफेशनल, एंड दे नो देयर जॉब, एंड इट्स टेकन वेरी सीरियसली। यहाँ पे कोई पर्सनल एजेंडा नहीं चलता है, एंड एवरी वन प्लेस फॉर द नेशन एट द एंड ऑफ द डे। एंड कोच की बात करें, ऑफ कोर्स जीजी भाई ने आके बहुत तबाही मचा दी है। क्या ही बोलूँ यार, आई मीन क्या ही बोलूँ, इट्स नॉट लुकिंग गुड
on at my end. I'm very disappointed. तुम लोग भी disappointed हो तो comments में बताओ. And this is my rant finishing. And please like, share, and subscribe the channel. And yeah, see you at the next video. तब तक अपना ख्याल रखिए. And just let me know if anything you want to hear more on cricket. Goodbye. ओ गाइस, मैं तुमको क्या बताऊं. मैंने एक पूरा रैंट वीडियो रिकॉर्ड कर लिया एंड फिर पता चला कि मैंने रिकॉर्ड बटन दबाया नहीं है. Oh shit. So this is my second time and welcome guys. Welcome to yet another episode of Cricket Fam. यहाँ काफ़ी रात हो चुकी है एंड मैंने सोचा कि मैं अब ऑनलाइन आके ही रैंट कर दूँ. इतना पथेटिक शिट शो देखने के बाद नींद किसको आएगी. ऑलराइट, शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड प्लीज लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द गेम्स एंड द सीरीज दैट इंडिया इज प्लेइंग. एंड डू यू अग्री विद ऑल द सिंपल एनालिसिस दैट आई डू. मैं कोई इतना हार्ड कोर एनालिसिस भी नहीं करती हूँ. तो और अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स है, कुछ ऑब्जर्वेशंस है, तो प्लीज़ लेट मी नो. Yeah. Also, I'm just about to touch the double digit mark for the first time. So, एक सब्सक्रिप्शन, एक प्लीज, थैंक यू. सो बात करते हैं आज के मैच की. मैंने आज सुबह ही एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था एंड आई थॉट कि अब 2 दिन तक कुछ नहीं हो सकता है, आज इंडिया जीत जाए, दे विल बाउंस बैक. बट मुझे नहीं पता था कि टीम इतनी पथेटिक हो चुकी है कि पूरा मोटिवेशन ही उनका गुल हो चुका है. क्या ही बोलूं. Yeah, they don't understand the condition, the weather forecast, the pitches. They don't understand the game. They don't want to be flexible. They don't want to read the bowler. They don't want to read how the ball is coming to the bat. They just don't want to do anything. दे आर जस्ट लाइक हम ऐसे खेलते हैं, बाकी तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम कैसे भी बॉल डालो. इट्स लाइक अ शेयर एरोगेंस दैट आई सी इन द इंडियन बैट्समैन that has been built up because of the brand of IPL and being picked up very early without doing much. ऐसा है कि आईपीएल में सिलेक्ट हो जाओ, 4 छक्के मारो, इंडिया टीम में सिलेक्ट हो जाओगे. मतलब इतना सिंप्लीफाइड साउंड कर रहा है ये. एंड दैट्स एग्जैक्टली द एटीट्यूड ऑल्सो गोज. Because I'll start with Abhishek Sharma. I haven't seen him perform since the वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप में एक मैच में चला, किसी मैच में नहीं चला उसके अलावा. उसके बाद आईपीएल में भी उसके उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं था.
एंड अब जाके पूरे पांचों सीरीज में उसने एक मैच में 50 प्लस किया है, एंड देन इमीजिएटली आउट हो गया, एंड देन ही डिडंट परफॉर्म इन एनी अदर मैचेस. So at some point, the coaches have to decide what they want to do with him, uh, keeping off a better batsman like Shubman Gill and giving him a chance, thinking कि ये आते से ही ऊपर से उड़ा देगा. ऐसा तो नहीं होता है. Second observation is pathetic fitness levels. Like Kohli के जाने के बाद, and also Ravindra Jadeja with all those catches and fielding performance, क्या pathetic running between the wickets है यार. मतलब I mean, come on guys, you are playing for the country. At least you can do is do this much key, convert your ones into twos if you are not able to hit the boundaries or anything. And this was very well caught by the English players today, because Harry Brooks mentioned कि it was difficult for them to convert their ones into twos. And if the opposition team, सामने वाली टीम को आपकी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने से पहले आपकी स्ट्रैटेजी पता चल जाए, तो डब्बे में बंद करके भाड़ में ले जाए आपकी स्ट्रैटेजी. बिकॉज हमारी विमेंस टीम ने इससे अच्छा परफॉर्म किया है. भले ही वो क्वालिफाई नहीं कर पाई है टॉप फोर के लिए, बट आई फील दे वर एट बेटर, they were better performing than this team. At least the top order, Shefali Verma and Smriti Mandana, you know. And the strategy is always in such cases, अगर दो मारने वाले ऊपर से आते हैं, तो एक को अपना गेम स्लो डाउन करके दूसरे को लेट द अदर वन गो ऑल आउट फ्रॉम द बिगिनिंग इफ ही इज ओके टू गो ऑल आउट. And then the other person assess the pitch for first over and then communicate, and then you both. यहाँ पे गेम स्लो करने के लिए तैयार नहीं है कोई भी. वैभव सूर्यवंशी को सिक्स मारने की इतनी पड़ी है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द staff is not communicating with these two or three top order batsmen to just goddamn slow down, understand the pitch. क्योंकि इंग्लिश प्लेयर्स, इंग्लिश नॉट प्लेयर्स बट इंग्लिश मैनेजमेंट ने सारी पिचेस अलग बनाई हैं. आज की पिच में एक्स्ट्रा बाउंस था. आज की पिच में अगर आप हार्ड लेंथ पे बॉल कर रहे हो या शॉर्ट बॉल कर रहे हो, बॉल इज स्टिल क्लाइंबिंग. एंड सब लोग उसको पुल मारते हुए आउट हुए हैं ऑलमोस्ट. एंड द बेस्ट पार्ट इज, if you see the batting lineup, all of them are left-handed batsmen. Do you think English players they had ease to just English bowlers had the ease to just prepare only for the left batsman? राइट हैंड बैट्समैन कॉम्बिनेशन की एमसीबीसी हो चुकी है. क्या ही बताओ ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, कौन सा गेम क्रिकेट का खेलने जा रही है इंडियन मैनेजमेंट. क्या सेटअप करना है, मतलब करना क्या चाहते हैं हम भी नहीं जानते. ट्रांजिशन ट्रांजिशन बोल के पूरा एक्सपोजे हो गया है ये, टू एन एक्सटेंट दैट यू डोंट नीड टू प्ले क्रिकेट. हम जैसे लोग पूरा एक्सपोज कर सकते हैं कि क्या है ये. आई मीन आई तो एम नो बडी इन दिस केस. So, in the last match, also Jofra Archer hinted on the IPL pitches being too easy and batsman friendly, and bowlers don't have to do much. But you need to understand the players who are coming from Snera countries are very nationalistic, और उनके pitches बहुत competitive होते हैं. English county is known for it, and so is Australian domestic cricket. यहाँ पर आके इसको इतना लाइटली लेना कि हम आके जीत के ले जाएंगे, ऐसा नहीं है. यू हैव टू शो रिस्पेक्ट टू द क्रिकेट, otherwise cricket will destroy you. And that's exactly what happened. No batsman was trained enough to respect the conditions, slow down करके कीप द बच्चा असाइड. वैभव सूर्यवंशी को अलग ही रखो. ही इज नॉट, ही इज जस्ट देयर. उसका कोई काम नहीं है. ही इज नॉट योर रेस्क्यूअर, ही इज नॉट एनीथिंग. ही इज जस्ट देयर बिकॉज ही मेड इट, बिकॉज ही इज अ टैलेंट, और वो अपने दम पे आया है. उसने कुछ ऐसे उससे कुछ उखाड़ने की उम्मीद मत रखो अभी इस स्टेज पे. बट स्टिल, स्पीकिंग ऑफ अदर बैट्समैन, वो लोग क्या कर रहे थे. एंड कैप्टन प्लेड द कैप्टन्स इनिंग्स. ही ट्राइड टू सेव द गेम. नहीं हो पाया बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी सपोर्ट. तिलक वर्मा तब से नहीं चल पा रहा है.
There are great, better batsmen now I feel are kept outside. उनको टॉप 16 में भी जगह नहीं मिलती है. One of them is Shubman Gill. Second is Sanju Samson. Sanju Samson, I feel should be included. If not, should be experimented with at the third position. You can do in one game you could have done Abhishek Sharma, Vaibhav Suryavanshi, Sanju Samson. In other game you could have done Abhishek Sharma, Vaibhav Suryavanshi and Ishan Kishan. वैसे तो कोई चल नहीं रहा है तो ईशान किशन को बिठाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट he is not even able to run properly between the wickets. दो बार रन आउट हो चुका है. Fitness level is pathetic for this Indian team. After Kohli has left, I don't see any motivation in the team to do anything extraordinary when it comes to fitness. No expectations, catches drop हो रहे हैं ऐसे. पता नहीं क्या हो रहा है. What is this transition all about? I'm unable to understand, but it's getting frustrating. And I feel जैसे मैंने बोला था फर्स्ट मैच भी हम हार जाते हैं तो it's for me it's 4-0. India has lost the series 4-0 and India will lose the series 5-0. अगला भी हारी जाएगी बिकॉज इंग्लैंड इंग्लिश प्लेयर्स को मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनको पूरा बेइज्जत करके ही भेजेंगे. हम लोग बड़ा कोहिनूर कोहिनूर मीम्स चलाते थे ना, रिटर्न आ कोहिनूर. उसी का जवाब है ये. सो बहुत बढ़िया जवाब मिला है. एटलीस्ट फ्रॉम आवर साइड विल बी क्वाइट फॉर नेक्स्ट 2 years. एंड जस्ट टू लेट यू नो दिस इज द फर्स्ट टाइम इंग्लैंड हैज़ won a T20 सीरीज अगेंस्ट इंडिया. इसके पहले शायद 5 मैचेस हो चुके हैं. 5 में से 5 इंडिया जीता है. दिस इज द सिक्स्थ वन एंड first this one goes to England and since 2018 or something after the last ODI series defeat. So yeah, good luck. Congratulations to Indian team on a pathetic shit show, especially in Ireland. आयरलैंड के बारे में तो मैंने बात ही नहीं की बिकॉज इट डिडेंट इवन डिजर्व. आई डिडंट इवन नो द ऑपोजिशन टीम. जितना मैंने पढ़ा था ऑल आई नो इज दे वर प्लेइंग एट द 50% strength. And what I understand is it's like a game of chess. They have understood how English players, how Indian players are, from what conditions they are coming, and they are not flexible. And they have certain these type of pitches they play throughout the year in the domestic cricket and also in the IPL. So just don't make those pitches, and that's exactly what happened. सो ये सेम सीन इस साल अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती है तो ये सिमिलर स्टोरी होने वाली है. if the bowlers main bowlers are not called in like Jasprit Bumrah, Hardik Pandya, Mohammad Siraj, and Kuldeep Yadav for spinner and yeah. सो यही एक्सपेक्टेशंस होगी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी अगर इस साल मैच हो रहा है. मे बी साउथ अफ्रीका ऑल्सो. बट लेट्स सी क्या है फ्यूचर में. अगला वीडियो मैं इस सीरीज पे और वीडियो नहीं बनाना चाहूँगी. बट वन थिंग आई एम गोना लुक ऑन टू इज how is Indian batters' performance outside India versus domestically in India, and also bowlers like Arshdeep Singh. How is his performance outside India compared to in India? So that is something I'm gonna speak about in my next video. But I probably might not be speaking about this series anymore. This was just a pathetic shit show for me, and it's just disappointing. It's like yeah, just forget it and move on. So yeah. जाने से पहले मेरा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए. प्लीज़ शेयर योर थॉट्स. आई एम एक्साइटेड टू नो अबाउट हाउ यू फील अबाउट दिस सीरीज एंड डू यू शेयर द सेम फीलिंग एज मी. वैसे भी आप जहाँ भी हो आप लोग का भी शायद इवनिंग टाइम ही होगा. यू माइट बी वंडरिंग ऑल्सो कि इंडिया की टीम के साथ क्या हो रहा है. सो डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में भी. एंड अंटिल देन take care of yourself and please like share and subscribe and see you in the next video. Bye.